क्या आपको भी बहुत जल्दी तेज गुस्सा आ जाता है किसी की बात सुन के? है ना? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कहीं न कहीं ईगो है? बिकॉज़ यकीन मानिए अगर आपको गुस्सा आता है, सो दिस शोज़ कि आपके अंदर कहीं न कहीं ईगो है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ रितु कोहली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय दिस चैनल। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिकॉज़ मैं ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके सामने लेकर आऊँगी रिलेटेड टू एनर्जी सेंटर पॉइंट्स लाइक डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो चलें, आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड चक्रा की, जैसे कि मैंने आपने कहा था लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसे हम कहते हैं मणिपुरा चक्रा, ठीक है? ना सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, पहले तो ये समझिए। इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है आपकी नेवल के 3 इंचेस अबव, ठीक है? या 3 फिंगर्स आप ऊपर ले लीजिए। यहाँ पे आपकी होती है लोकेशन सोलर प्लेक्सस चक्रा। नाउ सोलर प्लेक्सस चक्रा, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज योर मेन एनर्जी सेंटर पॉइंट, ठीक है? यहाँ से आपकी एनर्जी बहुत तेजी से आपकी फ्लो होती है, ठीक है? सो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, इट शुड बी लाइक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसका अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें, वो एलिमेंट क्या है? इसका जो एलिमेंट है वो है फायर, है ना? अग्नि तत्व। कहते हैं ना, जब क्या कहते हैं कि भूख लगती है तो एक एक आग सी जलती है ना? आपके आपके स्टमक में, राइट? तो वो अग्नि तत्व है ना? तो यस, तो किसी चीज की कहते हैं ना, कोई भूख है, कोई हंगर है, कोई जुनून है आपके अंदर कुछ कर दिखाने का इस दुनिया में। आपको पता है कि आप अपने लाइफ पर्पस के लिए, मतलब आप जी जान से आप उसके ऊपर लगे हुए हैं। क्या आपको ये तक पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है? क्योंकि काफी लोगों को तो पता ही नहीं है कि लाइफ पर्पस होता क्या है, राइट? सो हाँ, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ऑल अबाउट दैट फायर इनसाइड यू, राइट? बिकॉज सोलर है ना, सन से रिलेटेड है ना? तो जैसे कि मैं इसको बोला कि इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे ना अंदर ना बहुत सारी ऐसी मतलब दिन भर में हम काफी कुछ सोचते हैं कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, राइट? प्लानिंग पूरी होती है। बट वही जब एक्शन लेने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, हम एक बैक सीट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई एक फ़ियर होता है किसी चीज़ को लेके। कोई एक हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने एक्शन लिया, तो कहीं मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। कहीं लोग मेरे पे हँसेंगे तो नहीं? बिकॉज़ हम क्या करते हैं ना, हम एक तो पहले खुद को जज करते हैं, दूसरा हम लोगों को बीच में ले आते हैं कि लोग तो हमें जज नहीं करेंगे, राइट? सो दैट मीन्स कि आपके अंदर कहीं न कहीं कोई फ़ियर है, ठीक है? अब ये सारा होता है लाइक सिम्पटम्स की मैं बात कर रही हूँ। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है डिसबैलेंस है ना? तो ये मैंने जैसे बात करी इमोशनल लेवल के ऊपर। अब अगर मैं फिजिकल लेवल के ऊपर मैं बात करती हूँ, तो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काफी सारी आपको इश्यूज आ सकते हैं, है ना? अगर आप बहुत जिसे कहते हैं ना कि हर कुछ आप नहीं खा सकते बहुत ईज़िली। आपको लगता है नहीं, अगर मैंने ये खाया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैंने वो खाया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पाइसी खा लिया तो ये हो जाएगा, राइट? मुझे ये सूट नहीं करता, मुझे वो सूट नहीं करता। सो दैट मीन्स कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो डिसबैलेंस है, राइट? अगर किसी को डायबिटिक इश्यू है, तो जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है, हील करने की ज़रूरत है ना? लिवर से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ सारे के सारे देयर आर सम सिम्पटम्स। मोरओवर ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इस चीज़ को समझिए। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप किसी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना? आपको किसी ने कुछ कहा और आपको लगा कि नहीं मतलब ये बात तो ठीक नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ आपको किसी के कहने पे करनी पड़ रही है।
फोर्सफुली, कहते हैं फोर्सफुली आपको करनी पड़ रही है, क्या होगा? स्टमक रिलेटेड इश्यूज होंगे, बिकॉज आप वो करना नहीं चाह रहे बट स्टिल यू आर डूइंग इट, आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना? तो इसलिए पेट से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर किसी तरह का कोई ईगो है, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ ईगो ऑल्सो एट द सेम टाइम, है ना? बहुत लोगों का होता है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, है ना? कि मेरे आगे सब गलत है। आप किसी के सुनने को राजी नहीं है, सो इसका मतलब कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आपको बहुत काम करने की जरूरत है, राइट? सो ये सारे सिम्पटम्स हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? इसकी रेमेडीज़ हैं जैसे कि ये येलो कलर है और सोलर है, तो यानी कि जाइए बाहर, थोड़ा-सा सन में टाइम बिताइए, सन बाथ लीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, है ना? तांबे के लोटे में, स्टील के में नहीं, ठीक है? सूर्य को आप जल चढ़ाइए और ज़मीन पे पानी नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो किसी गमले पे या घास पे जाके वहाँ पे जल चढ़ाइए, ताकि कोई उसके ऊपर पैर ना दे दे, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि बिकॉज़ येलो कलर इसका जो रहता है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो कलर है येलो है, तो आप येलो कलर के आप कपड़े पहनिए, येलो कलर के आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आप कंज़म्पशन आप उसका बढ़ा दीजिए। फिर इसका जो है बीज मंत्र रहता है, बीज मंत्र आपका रहता है रम, ठीक है? उसकी आप चैंटिंग करिए, चैंटिंग नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप इसका जो मंत्र है कान में लगा के सुबह और शाम को, हो सके तो सुबह में ज़रूर करिए, बिकॉज़ सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है? तो सुबह में आप इसका जो है मंत्र आप चैंट करिए, नहीं तो आप जो है कान में लगा के आप सिर्फ सुन भी सकते हैं। उससे भी आपकी हीलिंग होती है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? डेफ़िनिटली आप हीलिंग के थ्रू अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं होली फायर रेकी करवाती हूँ, तो मेरा मेरे बैचेज़ चलते रहते हैं। बिकॉज़ सी होली फायर रेकी या किसी भी हीलिंग मोडालिटी से क्या होता है ना, आपको ये बेनिफिट आप देखेंगे लॉन्ग रन में आपको बहुत काम आएगा। राइट? आप एक बारी जब खुद को हील करना स्टार्ट करेंगे, खुद की क्लेंजिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी-जल्दी ये चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस नहीं करेंगे, है ना? सो या दीज़ आर द थिंग्स दैट हाउ यू कैन बैलेंस एंड हील योर चक्रास। और इसी तरह से आप जो है जैसे-जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ उसको फॉलो करिए, बिकॉज़ ये सब कुछ मैं अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, काफ़ी उन्होंने बेनिफिट्स देखे हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ बहुत जल्दी, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके 4th चक्रा को लेके, जो रहेगा आपका हार्ट चक्रा, ठीक है? यहाँ पे जिसकी लोकेशन होती है, ब्यूटीफुल चक्रा एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है? So till my next video, keep healing yourself and like I always say, keep smiling. Come में what हमेशा smile अपने face पे रखिए always. ठीक है? Thank you so much for watching and God bless.